नमस्कार दोस्तों। अगर आज आप गूगल पर सर्च करते हैं कि दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर कौन बन सकता है तो 90% आर्टिकल सिर्फ एक ही नाम मेंशन करते हैं, एलॉन मस्क। आज दुनिया में हजारों बिलियनियर्स हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बन सकता है। सोचो, एक दिन आप न्यूज़ खोलते हैं और हेडलाइन होती है, World's first trillionaire is not a country, it's a person. उस आदमी के पास इतना पैसा हो कि कई देशों के एनुअल बजट से भी ज़्यादा। अब सवाल ये नहीं कि वो कितना अमीर है, सवाल ये है कि अगर एक आदमी के पास $1 ट्रिलियन आ जाएं तो क्या वो दुनिया का फ्यूचर कंट्रोल कर सकता है। ये वीडियो पैसों के बारे में नहीं है, ये वीडियो पावर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन फ्यूचर के बारे में है। इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करेंगे कि एलोन मस्क ह्यूमैनिटी का सेवियर है या फिर ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल रिस्क। और हाँ, ये वही आदमी है जो मार्स पर दुनिया बसाना चाहता है। नाम तो आप जानते हैं, एलोन मस्क। मोस्टली बिलियनर्स एक इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, लेकिन एलोन मस्क अलग खेल रहा है। एलोन मस्क कंपनीज नहीं बना रहा, वो फ्यूचर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब होता है लोग क्या चूज कर सकते हैं ये डिसाइड करना। और जब ऑप्शंस कंट्रोल हो जाते हैं तब लोगों को लगता है कि वो फ्री हैं, जबकि वो सिस्टम के अंदर ही होते हैं। अब तक आपने हेडलाइन देखी होगी कि एलोन मस्क वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनेयर बन सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं कि कब बनेगा, सवाल ये है कि क्यों बन सकता है। और इसका जवाब पैशन में नहीं, सिस्टम में छुपा है। एलोन मस्क लगभग 6 बड़ी कंपनीज में मेजर ऑनर और लीडर है। पहली टेस्ला, स्पेसएक्स, ट्विटर, XAI, द बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं बना रही, स्पेसएक्स स्पेस का रेलवे नेटवर्क बना रही है। आज स्पेसएक्स की प्राइवेट वैल्यूएशन एस्टिमेट $400 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलोन मस्क के पास स्पेसएक्स का लगभग 40% से ज़्यादा ऑनरशिप है। अगर आज स्पेसएक्स IPO होती है तो सिर्फ एक कंपनी एलोन मस्क को हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी बनने के करीब ले आएगी। लेकिन स्पेसएक्स की असली पावर रॉकेट नहीं, सैटेलाइट्स है। स्टारलिंक आज हजारों सैटेलाइट के साथ पूरे अर्थ को कवर कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल ब्रॉडबैंड नहीं है, ये वो इंटरनेट है जो जंग के टाइम पे चल सकता है, रिमोट एरियाज में चल सकता है, डिजास्टर में चल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज सरकार इंटरनेट बंद कर दे ये तब भी रन करेगा। सोचो, अगर कल एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, आर्मी कम्युनिकेशन, ड्रोन्स, AI सिस्टम सब सैटेलाइट इंटरनेट पर डिपेंड हो जाए तो इंटरनेट एक सर्विस नहीं रहेगा और ये पावर एक प्राइवेट कंपनी के पास होगी। टेस्ला को लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी समझते हैं, लेकिन टेस्ला का असली प्रोडक्ट कार नहीं, डाटा है। जैसे रोड्स, ट्रैफिक, ह्यूमन बिहेवियर और एक्सीडेंट्स। ये डाटा बिलियंस ऑफ माइल्स का हो चुका है और इसी डाटा से AI फ्यूचर में डिसाइड करेगा कौन सी गाड़ी चलेगी, कौन सा रूट सेफ है और कौन सा ह्यूमन ड्राइवर रिलायबल नहीं है। फ्यूचर में जब कंप्लीटली रोबोट टैक्सीज टेक ओवर कर लेंगी तब आप गाड़ी नहीं खरीदोगे, आप मोबाइलिटी सब्सक्राइब करोगे। और मोबाइलिटी का कंट्रोल जिसके हाथों में होगा वही शहरों के फ्लो को कंट्रोल करेगा। और ये सब कुछ कंप्लीटली AI के थ्रू होगा। AI सिर्फ चैटबॉट्स के लिए नहीं है, AI फ्यूचर में डिसाइड करेगा जॉब शॉर्टलिस्ट, लोन अप्रूवल, इंश्योरेंस रिस्क, सर्वेलेंस अलर्ट। और जब AI के डिसीजन सेंट्रलाइज हो जाते हैं तब डेमोक्रेसी का एक साइलेंट एनिमी पैदा होता है, एल्गोरिदम कंट्रोल। एलोन मस्क का AI इकोसिस्टम, टेस्ला, X, स्टारलिंक, अगर ये सब आपस में जुड़ गए तो ये एक बेहद क्लोज पावरफुल लूप बन जाएगा जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब आते हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर। न्यूरालिंक ऑब्वियसली मेडिकल पर्पस के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन और ज़्यादा बड़ा है। सोचिए, अगर आपकी मेमोरी इंप्रूव हो सके, आपकी लर्निंग पावर अपग्रेड हो जाए और आपका रिएक्शन टाइम और ज़्यादा फास्ट हो जाए और ये सब पैसों से खरीदा जा सके, तब क्या होगा? दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ होंगे नॉर्मल ह्यूमंस और दूसरी तरफ होंगे अपग्रेडेड ह्यूमंस। लेकिन अब आपका सवाल होना चाहिए कि इससे मुझे क्या? इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी डेली लाइफ पे पड़ेगा। आपकी जॉब्स AI स्क्रीन करेगी, आपका इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क पे डिपेंड करेगा और आपकी प्राइवेसी एक एल्गोरिथम के हाथ में होगी। और सबसे डेंजरस बात, इस सिस्टम को आप वोट नहीं कर सकते, इस सिस्टम को आप प्रोटेस्ट करके बंद भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। एलोन मस्क डिक्टेटर नहीं बन रहा, वो किंग बन रहा है और वो बन रहा है फ्यूचर वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। और हिस्ट्री कहती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है वही सिविलाइजेशन की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। सबसे बड़ा रिस्क जिसके बारे में ओपनली कोई बात ही नहीं करता। अब तक हमने देखा कि कैसे एलोन मस्क फ्यूचर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हर पावर के साथ एक लिमिट होती है। एलोन मस्क के केस में रिस्क ये नहीं है कि उसकी कार कंपनी टेस्ला फेल हो जाए या फिर SpaceX का रॉकेट क्रैश हो जाए या फिर उसकी कंपनी AI का कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। एलोन मस्क के केस में सबसे बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट। पावर का एक रूल है, हिस्ट्री एक चीज़ हमें बार बार प्रूव करती है, जब भी किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के पास सिस्टम लेवल की पावर आई है तब तक गवर्नमेंट ने गेम के रूल ही बदल डाले। एग्जाम्पल, ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन,
बैंक्स के हैवी रेगुलेशंस, टेक जायंट्स के एंटी ट्रस्ट लॉज। प्रॉब्लम कभी भी पैसा नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कंट्रोल। एलोन मस्क का केस क्यों अलग है? एलोन मस्क के पास सिर्फ एक इंडस्ट्री का कंट्रोल नहीं है, उसके पास मल्टीपल क्रिटिकल सिस्टम का इन्फ्लुएंस है। सोचो, अगर एक ही आदमी ट्रांसपोर्ट, एआई, इंटरनेट और स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करे, तब वो आदमी सरकार के लिए सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहता, वो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। पब्लिक एलोन मस्क को ट्वीट्स में देखती है, लेकिन बैकग्राउंड में रेगुलेटर्स एआई के नए नियम लिख रहे हैं, स्पेस ट्रीटीज अपडेट हो रही हैं, सैटेलाइट परमिशंस रिस्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। ये सब कुछ एक रीजन की वजह से हो रहा है, नो सिंगल पर्सन शुड कंट्रोल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही सेंटेंस एलोन मस्क के फ्यूचर का सबसे बड़ा थ्रेट है। एलोन मस्क का आर्ग्यूमेंट होता है इनोवेशन को स्लो मत करो, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट होता है पावर को अनचेक्ड मत छोड़ो। यहाँ कोई हीरो या विलन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट है, स्पीड वर्सेस सेफ्टी, इनोवेशन वर्सेस डेमोक्रेसी। और हिस्ट्री में अक्सर डेमोक्रेसी अपने सर्वाइव के लिए नियम तोड़ती भी है और नए नियम बनाती भी है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? स्पेस एक्स को फोर्स रेगुलेशंस, स्टारलिंक पर कंट्री वाइज शटडाउन पावर्स, एआई मॉडल्स पर गवर्नमेंट ओवरराइड, न्यूरालिंक पर स्ट्रिक्ट बैन। मतलब एलोन मस्क के सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज, लेकिन उसकी कंडीशंस पे नहीं। और जब ऐसा होता है तो ट्रिलियनेयर बनने का सपना धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। एलोन मस्क का फ्यूचर मार्केट डिसाइड नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी भी डिसाइड नहीं करेगी। एलोन मस्क का फ्यूचर डिसाइड करेगी पावर से डरती हुई दुनिया, क्योंकि दुनिया इनोवेशन से प्यार करती है, लेकिन कभी भी किसी को भी पूरा कंट्रोल देना नहीं चाहती। एलोन मस्क के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि क्या वो फ्यूचर बना पाएगा। एलोन मस्क का असली चैलेंज ये है कि क्या दुनिया किसी एक इंसान को फ्यूचर बनाने की परमिशन देगी। अगर जवाब हाँ हुआ तो फ्यूचर भी बनेगा और एलोन मस्क ट्रिलियनेयर भी बनेगा, और जवाब अगर ना हुआ तो हिस्ट्री सिर्फ उसे एक एग्जाम्पल वार्निंग बना के छोड़ देगी। एलोन मस्क का ट्रिलियनेयर बनना ये सिर्फ पैशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है कंट्रोल की, सिस्टम की और फ्यूचर के रूल्स की। सवाल ये नहीं है कि एलोन मस्क ट्रिलियनेयर बनेगा या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या हम लोग एलोन मस्क को फ्यूचर कंट्रोल करने देने के लिए रेडी हैं या फिर नहीं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।